पीना बांध के ले जाते। रास्ते में एक भाई रोटी बना लेता, दूसरा भाई बाजार से दही या लस्सी लेके आ जाता, उसी को खा लेते। रास्ते की पैदल यात्रा थी, पैदल यात्रा में चले जा रहे थे। दोनों भाई रास्ते में एक संत मिले और संत ने दोनों भाइयों से कहा, भाई तुम दोनों का प्यार देख के मेरा मन बड़ा खुश है। कहाँ जा रहे? बोले शहर जा रहे हैं। बोले इस रास्ते से चले जाना। और बाबा इससे? बोले इससे मत जाना, तुम भाइयों के जीवन में इधर खतरा है, इससे जाना। भाई बोले हम दो हैं, किसी से भी टकरा सकते हैं, जिस रास्ते की बाबा ने मना किया हम उसी से जाएंगे। और दोनों भाई उस रास्ते से गए। सज्जनों, उस रास्ते में एक भगोने में सोने की मोहरें रखी थी। दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा बाबा अपने चक्कर में हमें रास्ता भटका रहा था। भाइयों ने कहा, हम एक काम करो, अब शहरी क्या करेंगे जाके, जिस लिए जाना थी वो माल तो यहीं मिल गया, आधा आधा बांट लेंगे। दोनों भाइयों ने आधा आधा बांट लिया। एक भाई बोला, भाई माल तो मिल ही गया, यहीं बना खा लें, फिर लौट के गांव चलते हैं। तो एक भाई बोला, तुम रोटी बनाओ, मैं बाजार से कुछ खाने लाता हूं। दोनों में बहुत प्यार था। सज्जनों ध्यान से सुनना। अब जो रोटी बनाने वाला भाई था, आटा में पानी डाला, डालते डालते मन में एक मैल आया कि आटे में जहर मिला दूं तो भाई मर जाए, माल सारा। उधर जो बाजार में गया था मट्ठा या दही लेने के लिए, वाकई मन में भी यही आया, अगर ये मर जाएगा तो सारा भगोने की मोहरें। बाने दही में जहर मिलाया और आकर के छोटे भाई ने कहा, बड़े भाई से पहले आप खाइए। बड़े भाई ने कहा, नहीं पहले तुम खाओ। बड़े भाई ने रोटी में मिलाया, छोटे ने दही में मिलाया। छोटे ने जब दही से खाया, छोटा पधार गया। बड़े ने सोचा, मर तो गया, माल तो मेरा ही है, चल दो रोटी मैं खा लूं। रोटी में भी जहर था, वो दोनों समाप्त, भगोना वहीं पड़ा रह गया। सज्जनों सावधान, ये माया इतनी खतरनाक है, इसलिए इस माया में लिप्त मत हो। और माया हुई किसी की नहीं, आज तक किसी की नहीं हुई। सब इसमें सिर पटकते पटकते चले गए, मरते चले गए। महाभारत क्यों हुआ? हस्तिनापुर के राज्य के लिए। हस्तिनापुर किसी का नहीं हुआ, पहले कौरव गए, फिर पांडव गए, सब चले गए। संसार हमारा है, परिवार हमारा है, घर हमारा है, जो धोखा है कुछ नहीं हमारा। कोरोना में कितने लोग चले गए बताओ? संसार उनके साथ गया क्या? घर उनके साथ गया क्या? दुनिया उनके साथ गई क्या? दुनिया वहीं पड़ी रही। हम कहते तेरे बगैर जी नहीं पाएंगे, फिर भी जिए ना लोग। ये सब व्यवहारिकता है, होगा होता चलता रहता है। इसलिए युद्ध से बचें, क्रोध से बचें। आज महाभारत का अंतिम युद्ध, पांडवों की जीत हुई, लेकिन अब जीत का उत्सव किसके साथ मनाएं? भाई जीत का महोत्सव, विजय का आनंद किसके साथ लूटे? अरे क्या जरूरत है ऐसी विजय की जब घर में विजय मनाने वाली मर जाए? अकेले पांडव रह गए, उत्सव ही नहीं मनाया। और महाराज महाप्रयाण के लिए पांडव लोग चले गए। जब उत्तराखंड की यात्रा पर पांडव गए हैं, ध्यान से सुनना आप लोग, एक एक करके बर्फों के पहाड़ पर गिरते चले गए। आखिरी में युधिष्ठिर के साथ में कोई नहीं बचा। बताइए पांडवों जैसा कोई भाई होगा? लेकिन साथ वो भी नहीं रहे। उत्तराखंड की चोटी पे, हिमालय की चोटी पर जाके युधिष्ठिर ने कहा, अरे दुनिया वालों, कोई किसी का नहीं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहीत्वा जना देहश्चितायां परलोकमागमे धर्मानुभोग हमने धन कमाया बहुत, जब निकलने का समय आया तो धन कहाँ रह गया? अलमारी में, लॉकर में उठा पाओगे, निकाल पाओगे? चेक बुक पर साइन नहीं कर पाओगे। धनानि भूमौ
पशुवश्च गोष्ठे, गाय भैंस बैल गाड़ी सब पार्क में खड़े रह जाए। नारी गृह द्वार जना, पत्नी पति परिवार सब कोई गेट तक, कोई शमशान तक। अच्छा शरीर देहस्थिताया परलोक मार्गे, देहस्थितायाम, जब तक चिता के ऊपर शरीर नहीं रखा गया तब तक शरीर तुम्हारे साथ है, और जब चिता के ऊपर रखा गया तो शरीर भी जल करके राख क्या गया तुम्हारे साथ। बोलो कर लो सो काम भज लो सो। आप जो द्वारिका में बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, ये आपके साथ इस धर्म को न चोर चुरा सकता ना भाई बटा सकता। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसमें किसी की नजर पड़ती नहीं, और माल इतना बढ़िया है कि दिन दूने और रात चौगने, इतना तो ब्याज मिलता है, और इस लोक के साथ में परलोक भी सुधर जाता है। इसलिए इस धन पर विशेष ध्यान देना है। बोलो राधे राधे, नेक जोर से बोलो राधे राधे। ऐसे संत सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, युधिष्ठिर जी महाप्रयाण के लिए चले गए, भगवान ने महाभारत कराया, विजय श्री पांडवों को दिलवाई, और जीवन की विजय को अगर पाना है तो आपने धर्म के रास्ते पर चलना है। युधिष्ठिर जी धर्म के रास्ते पर चले, जीत गए। अंत तो गत्वा संसार की सृष्टि का विषय जाना, एको हम बहुत श्यामा। एक जब ब्रह्म बहुत बनना चाहे तो नारायण की नाभि में से कमल, और कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तब चार मुंह प्रकट हो गए। करना क्या है तो समुद्र की लहरें टकरा रही थी, तप ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों का तप किया। भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को आज्ञा दी कि सृष्टि करो। सृष्टि का शुभारंभ हुआ, भगवान नारायण में से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ।